अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान को गाली देना फिस्क घोर पाप है और उससे लड़ाई करना कुफ्र है। सोचिए, इंसान की जुबान और उसका व्यवहार उसे जन्नत के करीब भी कर सकता है और जहन्नम से दूर भी। क्या एक छोटे से लफ्ज हमारी सारी इबादत पर भारी हो सकता है? हमारे रिश्ते और हमारी जुबान, यही जिंदगी का असली इम्तिहान है। अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमान को गाली देने को फिस्क यानी घोर पाप कहा है। इसका अर्थ है कि सिर्फ जुबानी बुरा व्यवहार भी इंसान के ईमान को कमजोर कर देता है। यह फिस्क न केवल इंसान को अल्लाह के करीब ले जाने से रोकता है, बल्कि उसकी नेकी की राह में बड़ी रुकावट है। हे नबी ने मुसलमान को गाली देने पर सख्त चेतावनी दी। ऐसा करने वाला शायद अपने बारे में सोचता है, मैं तो नमाजी हूँ, रोजा रखता हूँ, लेकिन गाली जैसी बात उसकी नेकी को मिटा सकती है। यही वजह है कि इस्लाम में जुबान की पाकीज़गी और दिल की सफाई सबसे ऊंची नेकी मानी गई है। नबी ने आगे फरमाया, मुसलमान की जान लेने या उससे लड़ाई करने वाला कुफ्र का काम करता है। यहाँ कुफ्र से मुराद यह नहीं कि इंसान बिल्कुल इस्लाम से बाहर हो जाता है, बल्कि यह बहुत बड़ा गुनाह है जिसे छोटा कुफ्र कहा जाता है, यानी अपने मत या दिल में ईमान रखता है लेकिन उसका अमल बहुत बड़ा पाप है। फिस्क और कुफ्र के अर्थ फिस्क इस्लाम में इसका मतलब है अल्लाह और उसके प्यारे नबी के रास्ते से भटकना, यानी ऐसे काम करना जिसका अंजाम बुरा है और अल्लाह की नाराजगी लाने वाला है। कुफ्र इस्लाम में इनकार या अल्लाह और उसके आदेशों का न मानना। यहाँ यह शब्द अतिशय भावुकता के लिए आया है कि किसी पर हाथ उठाना या उसकी जान लेना इस्लाम के असली संदेश के खिलाफ है। इस्लाम हर शख्स को मोहब्बत, भाईचारा, अदब और इज्जत का पैगाम देता है। जुबान, दिल और हाथ को पाक रखना सच्चा मुसलमान कहलाने की पहचान है। गाली देने या लड़ाई झगड़े का रास्ता किसी मुसलमान का नहीं हो सकता, क्योंकि इससे दिल टूटता है, रिश्ते बिगड़ते हैं और ईमान कमजोर पड़ता है। याद रखो, तुम्हारी मुस्कान और प्यारे बोल किसी टूटे दिल को जोड़ सकते हैं, लेकिन तुम्हारे तीखे लफ्ज जिंदगी भर की नफरत पैदा कर सकते हैं। इस्लाम वह धर्म है जो मोहब्बत और अमन सिखाता है। आज से यह वादा करो, अपनी जुबान, दिल और हाथ को हमेशा पाक रखोगे और सबको मोहब्बत बांटोगे। इस हदीस का पैगाम अपने दोस्तों और परिवार तक जरूर पहुंचाओ, ताकि इस्लाम की खूबसूरती हर दिल में उतर जाए।